लाड़ी। सभी दोस्तों का फिर से मैं अभिनंदन करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में आज हम देखेंगे फॉल स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, केनाल में फॉल स्ट्रक्चर के बारे से आज पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। ख़ास करके जो लोग डिज़ाइन करते हैं, जो एस्टिमेशन करते हैं, जो ड्राइंग करते हैं और जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये चारों पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसको बहुत आसान से हम समझ सकते हैं कि फॉल स्ट्रक्चर में कैसी कैसी कंडीशन होती है, कैसी कैसी सिचुएशन होती है स्ट्रक्चर की। तो हमको एस्टिमेशन, डिज़ाइन और ड्राइंग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फॉल स्ट्रक्चर में। आज हम बात करेंगे फॉल स्ट्रक्चर में वर्टिकल फॉल के बारे से, और यहाँ प्रैक्टिकली रूप से हमको वो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी फॉल के बारे से कि फॉल स्ट्रक्चर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस के डिटेल में चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मेरा जो फॉल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से साइड सिचुएशन पे आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक नज़र अपन इसको पूरी व्यू को पहले एक बार देख लेते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से पूरा स्ट्रक्चर को एक बार मैं यहाँ से कैप्चर करते हुए आपको शो कर रहा हूँ, जिससे आपको केनाल स्ट्रक्चर पे जो फॉल है, फॉल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यहाँ मैं अभी अप स्ट्रीम से देख रहा हूँ और ये जो है मेरी अप स्ट्रीम की कंडीशन है कि अप स्ट्रीम कंडीशन में ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अपन डाउन स्ट्रीम में देखना चाहेंगे तो डाउन स्ट्रीम से कुछ इस तरीके से व्यू आपको इस स्ट्रक्चर के बारे से शो हो रहा है। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन जो स्ट्रीम है उसकी दोनों की जो है अलग अलग क्रॉस सेक्शन बनानी होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जब ड्राइंग, एस्टिमेशन और जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये जो दोनों ही बेड लेवल हैं, क्योंकि दोनों पे आपकी केनाल की बेड लेवल अलग अलग है। यानी अप स्ट्रीम में आपकी केनाल की बेड लेवल ऊपर होगी, डाउन स्ट्रीम में वहीं नीचे होगी। ये फॉल हो सकता है 0.6 मीटर हो सकता है या 0.9 मीटर हो सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर उसका जो मेजरमेंट करना है वो थोड़ी पॉसिबल नहीं है, तो जिसकी वजह से अपन को एग्जैक्ट जो ये फॉल का जो वाटर ड्रॉप है, यानी अप स्ट्रीम बेड लेवल से डाउन स्ट्रीम बेड लेवल में कितनी वाटर ड्रॉप आ रही है CBL टू CBL। यहाँ CBL का मतलब मैंने आपको एक बार और बताया था कि CBL का मतलब होता है केनाल का जो बेड लेवल है, केनाल बेड लेवल है, वही इसका CBL लेवल कहलाता है। दी CBL लेवल फुल फॉर्म ऑफ केनाल बेड लेवल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अपने उंगलियों से, फिंगर से आपको इंडिकेट करता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। ये देखिए, ये मेरा अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में ये मेरी बेड लेवल होगी और ये केनाल का आपके पास क्रॉस सेक्शन होगा। यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही आपकी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप का कंडीशन है आपकी, ये बात ध्यान देने वाली यहाँ पर होगी, पॉइंट आपको नोट करना होगा यहाँ पर कि अप स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितने कि डाउन स्ट्रीम की क्रॉस सेक्शन, और दोनों ही क्रॉस सेक्शन के बेस पे ही आपका स्ट्रक्चर का जो रिटर्न वॉल है वो आपकी यहाँ पर वो आपकी जुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये रिटर्न है। रिटर्न की बातें मैं बाद में करूँगा, पहले मैं आऊँगा सेंटर पोर्शन पे। तो यहाँ पर इससे पहले मैं बात कर रहा था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्रॉस सेक्शन पे। ग्राउंड लेवल आपकी यहाँ पर एक हो सकती है, जैसा कि मैं एक बार थोड़ा ग्राउंड का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो ग्राउंड लेवल यहाँ भी आपकी वैसी है और डाउन स्ट्रीम में भी वैसी है, लेकिन यहाँ पर जो है अप स्ट्रीम जो केनाल बेड लेवल है और डाउन स्ट्रीम जो केनाल बेड लेवल है, दोनों भी का ही बेड लेवल में डिफरेंस होने की वजह से आपकी क्या होती है, दोनों का क्रॉस सेक्शन, यानी कहा जाए जो इनर स्लोप है, इनर स्लोप की जो लंबाई है उसमें डिफरेंस आती है। तो इसमें डिफरेंस आने के साथ साथ ही स्ट्रक्चर की लेंथ कम या ज़्यादा इसी से इफ़ेक्ट होती है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो ये तो बात करते थे केनाल क्रॉस सेक्शन के बारे से कि दोनों का अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन अलग होना चाहिए। अलग तो रहता ही है जनरली, हर एक जहाँ जहाँ फॉल की स्ट्रक्चर आती है वहाँ वहाँ ये दोनों की क्रॉस सेक्शन अलग होती ही है।
अब बात करेंगे कि कैनाल के सेंटर पोर्शन पे। तो सेंटर पोर्शन पे मैं आपको डिटेल इसको शो अप करता हूं और आपको दिखाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि सेंट्रल पोजीशन में आपकी क्या बन रही है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कैनाल के सेंटर पोर्शन की। सेंटर पोर्शन में कुछ इस तरीके से होती है। ये आप जो देख रहे हैं कैनाल का बेड लेवल जो है वो मेरी सीधे आके क्रेस्ट पे मिल रही है। कैनाल का बेड लेवल किस पे आके मिल रहा है? ये क्रेस्ट है। क्रेस्ट एक्चुअली में कैनाल बेड लेवल से थोड़ी ऊपर रहती है। कैनाल बेड लेवल से इसको ऊपर रखा जाता है और इसी क्रेस्ट में अपन एसी पाइप देते हैं। ये देख रहे होंगे कि जस्ट ये इसको क्रेस्ट कहा जाता है। ये क्रेस्ट की टॉप विड्थ होगी अपनी। अब ये टॉप विड्थ तो क्रेस्ट की जो बाहर वाला है, जैसे जैसे अपन अप स्ट्रीम से जो पीछे का है, एक आपकी अप स्ट्रीम क्रेस्ट की वो फेस कहलाएगी और ये वाली थोड़ी बैटर में है, स्लोप में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको 3 जो है होल दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअली में एसी पाइप यहाँ पर फिटिंग होती है। एसी पाइप फिट किया जाता है और यहाँ पर कुछ इसमें काफ़ी सारे स्पॉइल आने की वजह से यहाँ पर जो है वो पाइप जो है ब्लॉक हो गया है। तो जिसकी वजह से अप स्ट्रीम का जो क्रेस्ट से पहले का वाटर है वो यहाँ पर निकल नहीं पा रही है, फ्लो नहीं हो पा रही है, वो एक्चुअली ब्लॉक हो गया है। तो ये यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और ये तो क्रेस्ट की बात कर रहे थे। अब क्रेस्ट का जो पोर्शन है वो किस्टन से मिलता है। किस्टन यानी जो क्रेस्ट का जो आउटर स्लोप होगा, ये देखिए हल्का सा स्लोप में है। हालांकि ये वर्टिकली कही जाएगी, क्यों उतना बैटर है नहीं, उतनी स्लोप में है नहीं। ग्लेसिस एक होता है, ग्लेसिस फॉर्म के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में बताया था। तो ग्लेसिस फॉर्म में क्या होती है, जो क्रेस्ट के बाद का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर से स्लोप में रहता है। ये 1/2:1 भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है और 2:1 में भी हो सकता है। तो ये कहलाती है ग्लेसिस की फॉर्म। तो ऐसे कंडीशन में उसे ग्लेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्रेस्ट का जो टॉप है वो आपकी किस्टन की टॉप से मिल रही है। ये बीच वाली वाल के बारे से मैं डिटेल में बताऊंगा अभी कि ये यहाँ पर क्यों है। तो अभी समझते हैं कि क्रेस्ट और किस्टन कैसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है क्रेस्ट जो है किस्टन से कनेक्ट हुई। किस्टन की जो लेवल है, किस्टन का जो लेवल है वो बहुत सारे फॉलो स्ट्रक्चर में, फॉल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमेशा डाउन स्ट्रीम का जो बेड लेवल होगा, जो डाउन स्ट्रीम कैनाल का क्रॉस सेक्शन के बारे से मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था, पहले भी बताया था। तो यहाँ पर किस्टन कैसे रखी जाएगी? किस्टन का जो RL है, लेवल है, वो हमेशा ही आपकी कैनाल डाउन स्ट्रीम के कैनाल बेड लेवल से हमेशा ही नीचे रहेगी। ये बात क्लियर हो जाती है। अब यही जो लेवल है वो आपकी क्रेस्ट से जाके कनेक्ट हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी फॉल में अपन को फ्रिक्शन ब्लॉक देना रहता है, ताकि सडनली अचानक से आपके पास वाटर अगर ड्रॉप होती है तो वेलोसिटी वहाँ पर बढ़ जाती है। वेलोसिटी को कैनाल में मेंटेन करने के लिए, जी हाँ, एक बार और बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर सब क्या होगी, पानी यहाँ से ड्रॉप होगी, ड्रॉप जैसे ही होगी उसकी वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन ब्लॉक लगाया जाता है। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली, तो यहाँ पर ये वही फ्रिक्शन ब्लॉक ना बना के वो सीधे सीधे एक टो वाल की तरह बना दिए गए हैं। तो ये बात थी बीच वाले पोर्शन की। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम में। अपन देखते हैं एंड सील क्या होता है। एंड सील जिसको अपन कट ऑफ से जुड़ा रहता है, एंड सील भी बोलते हैं। देखिए फॉल वाले स्ट्रक्चर में कट ऑफ आता है, एक होती है अप स्ट्रीम में, एक होती है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की सिचुएशन देखिए, यहाँ वाटर और सनलाइट की वजह से पूरी क्लियर नहीं हो रही, थोड़ी सी वाटर यहाँ पास है और काफ़ी सारा सॉइल वगैरह भी यहाँ जम गया है, तो इसकी वजह से वो आपको क्लियर नहीं हो पा रही। तो एक थोड़ा सा मैं इग्नोर करके बताऊंगा। यहाँ पर एक किस्टन के लेवल टाइप का दिख रहा है। किस्टन लेवल से जस्ट आपके पास कट ऑफ है और किस्टन और कट ऑफ को जोड़ते हुए जो स्लोप है वो एंड सिल स्लोप कही जाती है और कट ऑफ को भी अपन एंड सिल मानते हैं। और नीचे का क्या होता है एक्चुअली में कि जो नीचे का पोर्शन है वर्टिकल जो जाएगी, ये जो वॉल वर्टिकल जाएगी वो नीचे कट ऑफ कहलाती है। टॉप का हिस्सा जो है एंड सिल कहलाता है और यही एंड सिल से आपकी ये जो कैनाल की डाउन स्ट्रीम कैनाल की बेड है ये आके कनेक्ट होती है। तो ये यहाँ का हिस्सा आपका बीच वक्त का पोर्शन फॉल स्ट्रक्चर में आपकी ये कंप्लीट होती है। यहाँ एक बार और नोट करा दूँ कौन कौन सी कंडीशन कैसे बनेगी। अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे ड्राइंग के हिसाब से काटा जाए तो अगर अपन ठीक सेंटर वाले पोर्शन पे अगर इसको सेक्शन करते हैं तो पहले
टो वाल से फिर ऊपर वाला ही नीचे वाला हिस्सा कट ऑफ कहलाएगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इंड सिल कहलाएगा। फिर इंड सिल से स्लोप से होते हुए, किस्टन से होते हुए ये क्रेस्ट से ऊपर उठेगी, और क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट का जो टॉप है वो CBL से ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर ये फॉल की सेंटर पोजीशन की कनेक्शन है। एक चीज़ और, वहाँ मैंने डाउन स्ट्रीम पे चर्चा कर रहा था कि जैसा कि अपना डाउन स्ट्रीम में कट ऑफ होता है, वैसे ही यहाँ अप स्ट्रीम में भी कट ऑफ रहेगा। अब अप स्ट्रीम कट ऑफ में क्योंकि यहाँ पर पानी का भराव हो गया है, वाटर का स्टोरेज है, इस वजह से यहाँ पर क्लियर रूप से दिख नहीं पा रही है। तो यहाँ कट ऑफ कैसे देंगे, ये जो रिटर्न के ठीक, ये रिटर्न वो आपकी रिटर्न होगी ना, रिटर्न के ठीक सीध में, ठीक स्टेट में यहाँ पर से कट ऑफ वाल जो है इस फॉल में प्रोवाइड की गई है, जो यहाँ पानी के भराव की वजह से आपको क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ये बीच वाली पोर्शन थी। अब बात करेंगे विंग वॉल के बारे से। तो विंग वॉल और अबार्टमेंट दोनों एक ही है यहाँ पर ना, ध्यान दीजिएगा। विंग वॉल उसी को अबार्टमेंट भी कहा जाता है। अबार्टमेंट किस सिचुएशन में कहा जाता है, अबार्टमेंट उस सिचुएशन में कहा जाता है जब कोई VRB स्ट्रक्चर होती है और बीच का हिस्सा कैनाल के लिए और दोनों साइड जो है अबार्टमेंट रखी जाती है, तो उसमें उसको अबार्टमेंट कहते हैं। सिचुएशन दोनों की वैसी होती है, विंग वॉल और अबार्टमेंट की, या उसको रिटर्न, तीनों का सेक्शन ऑफ व्यू जब आप काटेंगे तो इसका जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो इस बात पे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि विंग वॉल क्या होता है। वो अलग अलग बोलने का एक अलग अलग कई लोग बोलते हैं इसको कि उसी को विंग वॉल, उसी को कोई अपार्टमेंट सुनता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पास आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ उसी को अपन अपार्टमेंट बोल सकते हैं, उसी को विंग वॉल बोल सकते हैं और उसी को रिटर्न वॉल भी। हाँ, ये है कि हाइट के हिसाब से आपकी बॉटम विड्थ चेंज हो सकती है, लेकिन जो शेप है, मेरे कहने का मतलब जो शेप है, जो उसका प्रिंसिपल है, वो आपकी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर आपकी अप स्ट्रीम में क्या होगी, TBL का लेवल, बैंक का लेवल जो है ऊपर है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में बैंक का लेवल नीचे है। ये डिपेंड कर रहा है कि ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल के बेस पे ही आपकी यहाँ पर जो बैंक का TBL है वो डिसाइड होगी। वो डिपेंड करेगा कि ग्राउंड लेवल ऊपर है या नीचे। तो इस बेस पे अब मैं जो बात कर रहा था, फिर से अब आऊँगा क्रॉस सेक्शन के बारे से। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम में क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपकी अलग होगी, तो अप स्ट्रीम के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से यहाँ देखिए क्रेस्ट के, एक चीज़ और बताऊँगा, मैं आऊँगा उस पॉइंट पे। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा कि यहाँ जो क्रेस्ट का हिस्सा है, क्रेस्ट के ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर है, ये विंग वॉल है। विंग वॉल अप स्ट्रीम के हिसाब से इसको रखा गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम के हिसाब से देख रहे हैं एक स्लोप आ रही है, स्लोप पे जैसे उतर रही है, ये क्या कर रही है, बीच के पोर्शन का जो वॉल है वो अप स्ट्रीम से सीधे स्लोप में ले जाके डाउन स्ट्रीम विंग वॉल को कनेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ से 45 डिग्री में आपकी स्प्लिट वॉल दिख रही है। यहाँ भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, सेक्शन बिल्कुल विंग वॉल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर जो है उसको अपन स्प्लिट वॉल बोल रहे हैं। स्प्लिट वॉल इसलिए बोला जा रहा है और कि ये 45 डिग्री में स्प्लिट हुई है, जाके रिटर्न से मिल रही है। और इसका काम एक और होता है, जो 45 डिग्री में आप स्प्लिट वॉल देख रहे हैं, तो स्प्लिट वॉल का एक और काम होता है कि वो क्या करती है, आपकी क्रॉस सेक्शन, देखिए जब आप क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर सेक्शन करेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है का जो शेप, उसका जो क्रॉस सेक्शन का शेप जो वाटर एरिया पे अपन निकालेंगे वो अलग आएगा। यहाँ पर वो कन्वर्ट हो रही है वर्टिकली फॉर्म में, तो उसको क्या करती है, स्प्लिट वॉल ट्रांजिस्ट भी करती है, माने उसकी शेप को कन्वर्ट करके वर्टिकल करती है। तो ये दोनों काम करता है, ट्रांजिशन का भी काम करता है और 45 डिग्री में आपकी स्प्लिट है तो ये स्प्लिट वॉल का भी काम करता है। अब ये स्प्लिट वॉल जाके आपके कनेक्ट होती है, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा। अप स्ट्रीम में ये कनेक्ट हुई है रिटर्न से, रिटर्न सीधा कहाँ गया हुआ है, आपकी बैंक पे सीधे अंदर तक गई हुई है, ये देख सकते हैं। और इसका शेप थोड़ा सा ऊपर से मुझे दिखाना चाहूँगा, ये देखें, देख सकते हैं कि ये वाला सामने का जो वाटर का लेवल है वो वर्टिकल है, उसके बाद ये ऊपर का टॉप है और जहाँ से ये बैटर होते गई है, ये बॉटम पे जाते जाते और भी बैटर है, मतलब इसकी बॉटम भी जो है ज़्यादा है यहाँ से, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम का जो कनेक्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरे साइड पे भी आपकी देख सकते हैं कि कैसा कनेक्शन यहाँ पर जो है बंधा हुआ है। अब बात करेंगे डाउन स्ट्रीम पे, जल्दी से ले जाता हूँ मैं, डाउन स्ट्रीम पे मैं चलता हूँ। ये देख सकते हैं, ये अभी मैं स्लोप में जो है चल रहा हूँ। स्लोप में चलने के बाद यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी
डाउन स्ट्रीम की कंडीशन आपको। अब वहाँ 45 डिग्री इस प्लेट में थी, यहाँ जो है पूरी की पूरी सीधे 90 डिग्री में वो रिटर्न वाल बनी हुई है। ये आपकी डाउन स्ट्रीम के वाल, यहाँ कोई आपके पास स्प्लिट वाल नहीं है। ये डाउन स्ट्रीम की वाल, डाउन स्ट्रीम के बाद सीधा वो है रिटर्न वाल है जो कि बैंक से कनेक्टेड है, बैंक से कनेक्टेड है। और स्ट्रक्चर रिटर्न वाल जो है बैंक से अंदर रखा जाता है। ये देख रहे हैं जो कोपिंग वाला हिस्सा है, ये इनर स्लोप है, ये अंदर तक रखी हुई है। तो ये अंदर तक रखी हुई है, इससे क्या होती है, स्ट्रक्चर जो है आपकी सेफ़ होती है। तो यहाँ पर आपने फॉल देखा है, ये फॉल का स्ट्रक्चर था जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यहाँ से आप इमेजिनेशन करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी फॉल के स्ट्रक्चर में। तो एस्टिमेशन तो आप इसका कर सकते हैं इमेजिनेशन की वजह से, क्योंकि हर एक का एस्टिमेशन करना है या डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन इसमें किन किन बातों का आपको करना पड़ेगा ये भी मैं बता देता हूँ। डिज़ाइन में वो सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट है बीच वाली पोर्शन पे कैनाल का बेड लेवल, आपको दोनों साइड का कैनाल बेड लेवल मालूम होना चाहिए। वहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे, क्रेस्ट का कैलकुलेशन निकालेंगे कि आपकी कैनाल की जितनी विड्थ है उस हिसाब से डिज़ाइन में आप क्या करेंगे, कैनाल का जो क्रेस्ट का जो टॉप लेवल है वो आपकी क्या होनी चाहिए डिसाइड, वो आप डिज़ाइन में करेंगे। दूसरी चीज़ क्रेस्ट का टॉप विड्थ क्या होनी चाहिए और बॉटम विड्थ क्या होनी चाहिए। जी हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन में निकालना पड़ेगा। किस्टन का लेवल क्या होगा ये भी आपको डिज़ाइन में निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कट ऑफ तो भी डिज़ाइन से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा आपका स्ट्रेटा रहेगा उस हिसाब से आप क्या करेंगे। स्ट्रेटा बोलने का मतलब है सॉइल, मिट्टी की टाइप्स क्या है यहाँ पर, कौन कौन सी, जब आप खुदाई करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक कौन सा सॉइल आपको मिलेगा, उसी हिसाब से आप कट ऑफ स्ट्रेटा इसमें विंग वाल और कट ऑफ का डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थी बीच वाली पोर्शन जो डिज़ाइन के लिए भी काम आएगी, आपकी एस्टिमेशन के लिए भी काम आएगी, और साथ ही साथ ड्राइंग के साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये वीडियो मेरी आपको अच्छे से समझ आनी बहुत ज़रूरी है। कि ये आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। तो मैं इस कड़ी में इस वीडियो के साथ आज विदा लेता हूँ आपसे।